फ्रॉम यूके, यूएसए, विभिन्न प्रांत, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत से पधारे हुए सभी साधक भाई बहनों का अभिवादन करता हूं। ये महोत्सव में स्वागत करता हूं। केसी अग्रवाल साहब, अनिल अग्रवाल जी एवं केसी अग्रवाल साहब के पौत्र थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर जूनागढ़ रिस्पेक्टेड तन्ना सर एंड मिसिस तन्ना, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। गुरुदेव की एक रचना चलो हम साथ मिलके सुने। मीठी
संघ। शास्त्रों में लिखा है कि सहस्रार में होता है। सदगुरु का पादुका सहस्रार में है और एक पादुका आज्ञा चक्र में। मेरा अश्रुपात हो रहा है और सदगुरु का चरण धो रहा हूं। पादुका पूजन करते हुए बॉल पेन और पुस्तिका रखा हुआ है, उसमें महाराज का पूजन किया। कितना टाइम लगा होगा खबर नहीं। उसके बाद ये पूजन का मंत्र जो किया हूँ, विधि किया हूँ, वो लिखा मैंने। गुरुदेव, आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। ये भजन लिखा मैंने। आप सुनकर उसका अर्थ करेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। स्वाति बहन जरा बोलो तो मैं सुनूं। वो पुस्तक कहाँ है? गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद ही को लेकर आया हूँ। चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद ही को लेकर आया हूँ। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ।
कुछ मेरे पास गुफा में था नहीं कि पूजन कैसे करूं, तो अश्रुपात हो रहा है, उस अश्रु के जल से चरण धो रहा था। और महाराज को बोला कि मुझे खबर नहीं कि आप एकाएक यहाँ प्रकट हो जाएंगे, एकाएक प्रकट हो जाएंगे, ये कुछ ख्याल नहीं था। मेरे पास कुछ ही नहीं है, लेकिन अनेकों जन्म से भजन करते करते इस जन्म में यहाँ आया और इस जन्म आपकी प्राप्ति हुई है, तो मैं खुद को आपके चरण में भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ। कुछ है नहीं मेरे पास, किसी के पास कुछ तो होता है। शहर के पास बोल रही कुछ रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। चरणों के नेत्र के जल से चरण धोया और खुद का मस्तक चरण में रख दिया कि यह सारा शरीर मन चित्त बुद्धि के साथ आपके चरण में समर्पित है। कुछ चढ़ाने के लिए फूल पुष्प कुछ है ही नहीं, लेकिन महाराज ये शरीर जो है इसमें सब कुछ है। जल है, अक्षत है, पुष्प है, धूप है, दीप है, आरती है, सब इसमें भरा हुआ है। ये सब कुछ शरीर ही आपको अर्पण कर रहा हूं। श्रद्धा और भक्ति मेरी उस समय हमको लग रहा था कि खूब है। श्रद्धा और भक्ति रूपी पुष्प को चरण में चढ़ाया रहा। श्रद्धा और भक्ति है, ये पुष्प है, इसको आपके चरण में रख रहा हूं। ये मन है, ये पुष्प है, सुमन, शुद्ध हुआ मन। इस मन में कोई अपेक्षा है ही नहीं है, न धन की, न दौलत की, न समृद्धि की, न प्रतिष्ठा की, न पैसा की, कुछ नहीं चाहिए। केवल आपके चरण का दर्शन और उसमें विलीन हो जाऊं, इसके सिवा कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए सुमन, शुद्ध हुआ मन, इस पुष्प को आपके चरण में अर्पण कर रहा हूं। और वैराग्य बोलते हैं वो निर्मल है। वैराग्य जल्दी आता नहीं है। षड संपत्ति है। षड संपत्ति जब शुद्ध होते होते बाद में वैराग्य आ गया है। वैराग्य का मतलब है कि इस सृष्टि से मन को बिल्कुल हटा करके और मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर रहना, इसका नाम वैराग्य है। ये सारे सृष्टि के अंदर से मन को हटा करके जो भगवान की तरफ दौड़ता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम वैराग्य है। इस वैराग्य के धूप दीप से आपको जो है धूप दिखा रहा हूं। अगरबत्ती जब जलती है तो जलती जाती है और भस्मी बनकर पड़ती जाती है। सुगंध आपको देती जाएगी, खुद जलती जाएगी। संत महात्मा पुरुष अच्छे जो हैं वो अपने शरीर के मन चित्त बुद्धि को भगवान के अर्पण करके जलाते जाते हैं और इस संसार को सुगंध देते जाते हैं। संतों का सुगंध जो है इस जगत में फैलता है।
सच्चा संत वही है कि जो प्रभु का स्मरण कर रहा है और उसके अंदर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं शरीर को तपा करके जला करके और तुम्हारे चरण में पहुंच रहा हूँ और सारे जगत का कल्याण हो, ये मेरी सुगंध फैल रही है, इसे सारे जगत का कल्याण हो, यही संतों का लक्षण है। आपको खबर है वृत्रासुर के वध के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो दधीचि ऋषि तपस्या करते करते हड्डी मात्र रह गई रही। आपके चरण के लिए और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ कुछ अपेक्षा है ही नहीं है, वो वज्रवत शरीर है। तो लोगों ने बोला कि दधीचि ऋषि की हड्डी मिले, उससे वज्र बने, और तब उस वज्र से जो है वृत्रासुर मरेगा। ऋषि ने समर्पित किया है। ब्रह्मा विष्णु में है, खुश हो गए कि धन्य हैं आप कि जगत के रक्षण के लिए अपनी हड्डी भी अर्पण कर दिए। दधीचि ऋषि की आज भी पूजा होती है, उसे वज्र बना और वृत्रासुर का उसे वध हुआ है। इसके लिए किसी देवता के पास भी कोई अस्त्र नहीं था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। इसलिए भगवान बारंबार बोले हैं, भगवान शंकर ने भी बोला है कि मैं भक्तों संतों के अधीन हूँ, वो जो बोले वो मुझे करना पड़ता है। क्यों? किसके सिवा उनको कोई अपेक्षा है ही नहीं। तो इस निर्मल वैराग को जलाते जलाते आप तक लाया हूँ। खैर मेरी इतनी तपस्या तो नहीं रही है कि मात्र जल पर रहूं और सूखा पत्ता खा करके रहूं, हवा पी करके रहूं, लेकिन इतना जरूर रहा है भगवान दत्तात्रेय के पास पहुँचते पहुँचते कहीं भी हाथ लंबा नहीं किया। कभी भिक्षाम दे ही किसी के दरवाजे नहीं गया। गुजरात फिरा और सब जगह फिरा, गंगा किनारा नर्मदा किनारे में रह करके जो कुछ वनस्पतियाँ रही, साग भाजी रहा, उसको खा खा करके शरीर रक्षण किया। मुझे दृढ़ विश्वास था कि जो समर्पित भाव से भजन करता है उसका रक्षण भगवान करता है। मोर दास कहाय नर आशा, करहि तो कहो कहाँ विश्वास। इस चौपाई को बराबर याद रखा रहा। ये चौपाई मुझे बराबर याद में रही। मोर दास कहाय नर आशा, करहि तो कहो कहाँ विश्वास। मैंने सोचा कि जिसने जन्म दिया है उसकी दिन रात बंदगी करो तो इस शरीर के रक्षण के लिए वो आपको खाने भर को दे देगा। इससे ज़्यादा चाहिए तो भिक्षावृत्ति करो, और भिक्षावृत्ति भी करनी हो तो केवल शरीर रक्षण के लिए कुछ खुराक मिले, इससे ज़्यादा मत मांगो। वो सच्ची भिक्षा वृत्ति है। आपको वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, उतना भी वो देता है, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए तो आप त्यागी नहीं हो और भगवान पर विश्वास नहीं है आप। तो जंगल में रह करके जो
यहाँ भी इस बाग में मैं आया हूँ, जटाशंकर आता रहा तब, तो यहाँ भी कुछ साग भाजी के लिए आता रहा। तो यहाँ एक नौकर रहा, वो अमुक घास को फेंक दे, लौना की भाजी है, चौराई है, बंद गोभी है, जिनका उपयोग नहीं करते हैं लोग, उसको मैं थैली में ले जा करके और उसको बना करके और खा करके भजन करता रहा। उठने के बाद चक्कर आवे तो तारा दिखाई पड़े, तो मैं बाँचा रहा कि कमजोरी के कारण ऐसा होता है, फिर भी दृढ़ता से भक्ति किया। शरीर रहेगा तो भगवान मिलेगा, छूट जाएगा तो किसी पशु पक्षी के काम में आ जाएगा, लेकिन भिक्षा करने तो नहीं जाऊंगा। भवनाथ में भी नहीं आया। भवनाथ में इतने वर्षों से लोग हमको जानते हैं, कोई भी नहीं बोलेगा कि कभी मेरे यहाँ भिक्षा वृत्ति करने आए। किसी आश्रम में नहीं, कहीं भी नहीं, अहंकार से नहीं, श्रद्धा से। हमको वहीं खाने भर को मिल जाएगा, कहीं भिक्षा नहीं किया। वो भगवान दत्त से बोल रहा था मैं कि किस प्रकार से जिया हूँ, फिर भी पानी पर हवा पर नहीं रह सका हूँ, ऐसी योग्यता नहीं, लेकिन कोशिश किया हूँ कि जेन केने प्रकारेण आपकी कृपा मेरे पर हो। गिरनार के अंदर कोई भी भजन साधन करता हो निष्ठा से, वो भूखे नहीं रह सकता है। ये सिद्ध लोग, देव लोग उसको खाने भर को दे देते। ये नियम है यहाँ का। तो एक बार मैं जंगल में रहा और सारे दिन कुछ नहीं मिला, वनस्पति वगैरह भी नहीं मिली, तो पानी पीकर सो गया। मैंने बोला कि ये सिद्धांत गिरनार का है, आज जो है कोई हमको कुछ दिया नहीं खाने को, तो शायद कुछ कमी होगी अपने अंदर, लेकिन ये सिद्धांत तो ऐसा है। रात में हमको कोई बोल रहा है कि आपकी तकिया के नीचे जो है 2 रुपया की नोट है, तकिया के नीचे, उसका भवनाथ से जाकर केला लेकर खा लेना चाहिए। गिरनार के सिद्धों संतों देवों को दोष नहीं देना चाहिए। हम खाने भर को आपको दे, लेकिन 2 रुपया है, मेहनत करके केला खा लो, वो भी ना हो तो हम दे। तो कोई हमारा दर्शन करने आया, उसने प्रणाम करके 2 रुपया रखा, तो उस समय उड़ ना जाए तो तकिए के नीचे रख दिया। वो 2 रुपया हमको सारे दिन 24 घंटा भूखा रखा। वो अगर किसी को दान दे दिया होता तो कुछ खाना मिलता, दिया भी नहीं। सुबह एक डोसी माँ लकड़ा काटने आई, उसको कुछ बुखार सा था। मैंने बोला, माँ तुम हिल रही हो, इसमें लकड़ा काटने आई? कि बापू 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, भरण पोषण के लिए कहीं कुछ मिला नहीं, तो थोड़ा लकड़ी ले जाऊंगी, इसको बेच करके इससे बच्चे को खिलाऊंगी। मैंने बोला 2 रुपया मेरे तरफ से ले, कमती लकड़ा ले जाना और जा करके करना। तो मैंने सोचा 2 रुपया इस माँ को दे दिया। फिर सुबह से मेरा फिर शुरू हो गया। आज तक भूखा नहीं रहा हूँ, लेकिन दत्तात्रेय भगवान से बोला कि आप मेरे अंदर घुस कर देख लीजिए। उस समय भी बोला, और अभी भी इतने जन समूह बैठा हुआ है, देश परदेश के लोग सुनते हैं। अगर मेरे अंदर घुस कर कोई देखे, और भगवान दत्त के साक्षी में उनको भी बोल रहा हूँ, आप घुस कर मुझे देखिए, तो आपके चरण कमल के सिवा अभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए।
न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न समृद्धि चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, कुछ नहीं, आपके चरण कमल के सिवा चाहिए। इस आश्रम में बैठा हुआ हूँ, जब ये मिले तो हमको बोले ये आश्रम जो है मेरा है, तेरा नहीं है, तेरे को अब यहीं रहना है और इसका संभाल करना है। तो मैं नौकर बन करके, चौकीदार बन करके इस आश्रम में बैठा हूँ, ध्यान रखता हूँ। आप आया गए के व्यवस्था में कुछ मन चित्त बुद्धि खर्च देता हूँ, संकल्प कर देता हूँ। आप जो आए हैं ये सब मेरे परिवार हैं, मेरे बाल बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबको बहुत प्यार करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सिद्धरामया की भावना यही है। आपको खबर नहीं हुआ कि कितने जन्म से हम आप मिल रहे हैं और वियोग हो रहा है। लाखों जन्म से भटक रहे हैं, एक दूसरे से मिले हैं, फिर भी छूटे पड़ जाते। इसलिए हमारे आप में आंतरिक संबंध है। बात इतनी है कि ख्याल नहीं है कि आप कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ से आए। मैं अगर सही बोलता हूँ तो आप ध्यान में बैठना, तो अमुक घटनाएं आपको मैं बता भी दूंगा, प्रार्थना करूँगा, ये बताएंगे आपको। कितने लोगों को दूसरा तीसरा जन्म बता दिया है कि आप कहाँ कहाँ से आए हैं और यहाँ आ गए हैं। मेरे को दत्तात्रेय महाराज ने खुद 5 जन्म बताया पीछे का, अभी आदि है। इसलिए उनके चरण में ध्यान करके मस्त हूँ। मिलिट्री में भी रहा हूँ, बड़ा ऑफिसर, राजा भी रहा हूँ, फक्कड़ भी रहा हूँ, भिखारी भी रहा हूँ, आज साधक बन करके यहाँ आया हूँ। इसलिए मुझे अहंकार नहीं है, दुख भी नहीं है, कुछ चिंता भी नहीं है। ये नाटक और लीला है, देखते देखते मस्त रहता। भगवान दत्त को बोल रहा हूँ कि निर्मल वैराग से धूप दिखा रहा हूँ, इसके अंदर कोई इच्छा नहीं है आपके चरण कमल के सिवा। इतने आदमी, हजारों लोग यहाँ आते हैं और सबको खाना मिलता है, कैसे मिलता है भगवान जाने, लेकिन खिलाने वाला, देने वाला मैं नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। आप इतने भाग्यशाली हो कि जब वहाँ से चलते हो तो आपका भाग्य जो है पहले यहाँ पहुँच जाता है और आपके भाग्य से व्यवस्था हो जाती। आप अपना, आपका यहाँ जमा है, जमा न हो तो आप खाओ नहीं यहाँ। आप जो का जमा किया हुआ आपका नसीब यहाँ है। आप आ करके आपका जमा किया हुआ खा पी करके आराम से जाते हो और मैं देखते रहता हूँ। मुझे खबर है कि आपके आने के पहले आपके नसीब यहाँ आ जाती है और आकर के सब व्यवस्था करती है। मैं देखते देखते मस्त रहता। खिलाने वाला भी वो है, देने वाला भी वो है। आप खुद देते हो, खुद जिमते हो, खुद जाते हो, यहाँ देने वाला कौन है खबर नहीं। लेकिन शास्त्र बोलता है कि जीवन में हमेशा कुछ अच्छा कर्म करो, हमेशा परमार्थ करो, केवल अपने लिए मत जियो। काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंक्ते। पशु पक्षी भी अपने लिए जी लेते हैं। बच्चा देता है घोंघले में, छाछ से लेकर चकली खिलाती है और बच्चे बड़े होते हैं तो उड़ जाते हैं, तो फिर वो अपने काम में लग जाती है।
लेकिन पशु पक्षी अपने से अमुक माने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अपने संतान से अपेक्षा नहीं रखते हैं कि बड़ा होकर हमको खिलाएगा। बच्चे उड़ गए पर अब वो दोनों आनंद से फिर भी चढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों का तो ऐसा है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारा पालन पोषण करेंगे, खिलाएंगे, या अच्छा से हम जीते हैं। कभी कभी किसी का आप हित कर दे, परमार्थ कर दे, तो आप आशा रखेंगे कि इनका मैं भला किया तो मेरा भी एक करेंगे। अपेक्षा रहित किसी की सेवा करनी चाहिए, अपेक्षा रहित किसी का भला करना चाहिए, प्रतिकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। मैंने दत्तात्रेय भगवान से बोला, इसे चित्त दिया में ज्ञान आज से त्रिगुणी बाट भी डालाया। चित्त भी शुद्ध है, दीपक है। इस चित्त के अंदर ज्ञान रूपी आज भरा हुआ है, घी, और सत्य रज तम, और रूह के अंदर आप कपास का फल लो तो 3 भाग होता है। 3 भाग में, एक भाग में बी और रूह दोनों छोटा रहता है। तो सत्य रज तम तीनों को ऐसे बांट दो तो बाट बन जाएगा। सत्य रज तम तीनों का बाट बना करके उस चित्त दिया में रखो और ज्ञान रूपिया से पेटा दो, वो जलेगा। तो ऐसा दीप जला कर मैं आपके चरण में लाया। त्रिगुणी बाट भी जलाया। योग अग्नि से, योग की अग्नि से जो अग्नि प्रगति है उससे इसको जलाया हूँ और चरण कमल की आरती कर रहा हूँ। हृदय है, हृदय, इसके अंदर सोहम चल रहा है, सोहम दीप चल रहा है। जो आप हो वही मैं हूँ, ये भावना हमको अंदर प्रकट हो रही है। सोहमस्मित वृत्ति अखंडा, सोहम के दीप से आपकी आरती कर रहा हूँ। ये भजन का अर्थ बता रहा हूँ। मन बुद्धि चित्त संपत्ति दे चरणों में धरी विश्राम करूँ। मन चित्त शरीर ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा करके अभी तक जिया हूँ। अब आपको अर्पण कर रहा हूँ। ये जो कुछ है ये सब आपका है, लेकिन आज तक मेरा 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 बोलता रहा, इसके लिए मुझे खेद हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। क्षमा करिएगा, अब मैं नहीं हूँ, अब आप हो। आप भी अंदर हो, बाहर हो, भीतर हो। मैं आपके मिलने के बाद मर चुका, जिंदा नहीं हूँ, अब आप ही हैं, ये भाव से अब रह रहा हूँ। इसलिए कभी कभी आप लोगों को मेरे अंदर ये दिखते होंगे, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, यही बैठे हैं, इन्हीं का सब कुछ है। तो महाराज को बोला, खुद को मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया, अब खुद को मिटाने आया हूँ। मैं भी नहीं हूँ, अब आप ही हो। ऐसा करके मानस पूजन गुफा में किया इस भजन का, इसीलिए उसी समय भजन लिखा। और महाराज बहुत खुश हुए। आदिशक्ति परमा जगदम्बा की अनहद कृपा, उसने ही चरण तक पहुंचा दिया कि चल तेरे को गुरु मिला रहा हूं। भगवान दत्त मिलते हैं तो ज्ञान और भक्ति की ज्योति जल जाती है।
कभी कभी ज्ञान की भाषा में बोल देता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि बापू अब क्यों बोल रहे हैं कि नहीं मैं अब नहीं रहूँ, मैं नहीं हूँ अब, ऐसा ही मानना। मैं नहीं हूँ का मतलब मैं और हूँ और तू मिट गया है, पहले ही से नहीं हूँ, अहंकार नहीं है, चला गया है। सदगुरु बोलते हैं देखो एक फक्कड़ जो है कहीं भिक्षा मांग रहा है, भिक्षाम देहि, तो कोई बोलता है कि महाराज सुबह सुबह भी बहनी बट्टा नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ो, फिर कभी अभी नहीं, आगे बढ़ो। फक्कड़ हंस रहा है, पूछता है कि क्यों हंसते हो? कहे कि वाल्मीकि रामायण है संस्कृत में, आरण्य कांड देखो, वन पर्व, उसमें छेपक में एक कथा आती है। भगवान राम ने बोला कि दरबार लगा हुआ है, राजा उसी को बोलते हैं, सेठ उसी को बोलते हैं, मालिक उसी को बोलते हैं कि दूसरे को खिला कर खाए, दूसरे को खिला करके सुख दे करके फिर जिए। तो राम जी ने बोला कि हमारे राज्य में किसी की कोई फरियाद है तो करो, मैं सुनूंगा, उसका निर्णय करूंगा। आप राजा हैं तो प्रजा की बात सुनिए कि किसको कहाँ क्या तकलीफ है, तो ही आप राजा हैं। आप मालिक हैं तो दिन दुखी की कथा सुनो, उसकी मदद करो, तो ही आप बड़े साहब हैं। तो राम जी ने बोला कि किसी को कोई फरियाद हो तो बोलो। लक्ष्मण ने बोला प्रभु कोई आपके राज्य में कुछ दुख सुख अशांति है ही नहीं है, इसलिए कोई नहीं कुछ बोलता है, मौन है। तो मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन है उसमें स्वीकार होता है कि कहीं कोई तकलीफ नहीं है। राम जी ने बोला नहीं नहीं और तपास करो। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं किसी को कोई फरियाद है तो कुत्ता बैठा रहा, कुत्ता ने ऐसे ऐसे 3 बार पोंछ पटपटाया। अच्छा तेरे को क्या फरियाद है? तो कुत्ते बोल रहा है कि प्रभु के पास मुझे ले जाइए। राम के पास लाया उसको, बोले क्या फरियाद है? बोला कि एक फक्कड़ जो है हमको लकड़ी मारा, सर तोड़ दिया है, खून निकल रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। एक निर्दोष श्वान जो केवल टुकड़े के लिए कहीं दरवाजे पर बैठा हुआ है, और उस निर्दोष को कोई लकड़ा क्यों मारे? मेरा सर तोड़ दिया, इसका न्याय करिए। राम ने बोला सही बात है। उस फक्कड़ को बुलाया गया, पूछा गया कुत्ते के को मारा? कहे कि मैं सारे दिन भिक्षा मांगता रहा। सब लोग यही बोले आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लास्ट एक जगह आया, वहाँ मैं खड़ा था, एक कुत्ता भी बैठा रहा। एक तो सारे दिन का भूखा और कुत्ता हमको देख रहा था। मैंने बोला मेरे तरफ क्यों देखता है, कहीं काट लेगा तो मुसीबत है। तो ऐसे लकड़ी फटकारा, उसको लग गया। जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन लग गया है। अब जो दंड देना हो दिया जाए। तो कुत्ता महाराज बोल रहे हैं कि दंड तो आपको मिलेगा। तो कुत्ता बोलता है कि महाराज
इसको मैं बोलूँ ऐसा दंड दिया जाए। बोले क्या दंड दिया जाए? देखना आप लोग खराब मत मानना, मैं निंदा तो इसका नहीं कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ आपको सुना रहा हूँ। तो उस कुत्ते ने बोला कि फलानी जगह एक है और शंकर का मंदिर है, उसका महंत इसको बना दिया जाए। इस फक्कड़ को वहाँ का महंत बना दिया जाए। क्यों? कि वहीं का महंत रहा तो आज कुत्ता बना फिर रहा। मैं वहीं का महंत था तो आज कुत्ता बना फिर रहा हूँ। कुत्ता क्यों बना? फक्कड़ बोलता है कि महाराज, उपनिषद का श्लोक है, अदत्वा माँ दृशो माँ भू, अदत्वा माँ दृशो माँ भू, दत्वा त्वं त्वादृशो भव, द्वारे द्वारे अटन भिक्षुक शिक्षक ते बने आचते। दरवाजे दरवाजे भिक्षुक फिरता है, और जब बोलते हो कि आगे बढ़ो तो हंसता है। वो बोला कि आज मैं दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांग रहा हूँ, सब बोलते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक सेठिया है, सेठिया दरवाजे अपने दुकान में बैठा है और फक्कड़ कोई आता है तो बोलता आगे बढ़ो। वो मर करके फक्कड़ बना, और जहाँ जहाँ भिक्षा मांगने जाता है सब लोग उसको बोलते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जो आप बोलते हो ना वही जमा होता है। अगर आप के दरवाजे कोई आया हो, बोलते हो आगे बढ़ो, तो आपके खाते में जमा हो जाता है। जब कभी संजोग आपका आएगा और कहीं भी जाओगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज बन करके जमा रहेगा। वो भी यही बोला आगे बढ़ो। तो फक्कड़ बोलता है, अदत्वा माँ दृशो माँ भू, कुछ देव न दे करके मेरे जैसा मत बनो। मैंने नहीं दिया तो आज कहीं हमको कुछ नहीं मिल रहा है। दरवाजे भटक रहा हूँ, सब लोग बोलते आगे बढ़ो। अगर मैं बहुत अच्छा महात्मा हूँ और बैंक में जाऊँ कि उसको 10,000 दिया, हमको 5,000 चाहिए, तो बोलेगा आपको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। क्यों? कि बैंक में जमा होता है ना, उसी को मिलता है। बैंक में जमा किए बगैर लाइन में खड़े होने से पैसा नहीं मिलता है, आपका जमा होना चाहिए। कहीं भी कुछ आपको मिलता है उसका प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ न हो तो कुछ नहीं मिले। तो फक्कड़ बोलता है, अदत्वा माँ दृशो माँ भू, मैं भिक्षुक नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ, मैं उपदेशक हूँ। बोध देने के लिए आया हूँ कि आदत न दे करके मेरे जैसा मत बनो। मैं हर जगह भटक रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है। दे करके तेरे जैसा बनो, जैसे सुखी हो, संपन्न हो, सब कुछ तेरे पास है। दोगे तो आगे के जन्म में भी ऐसे ही रहोगे। तो कुछ खाने पीने को तो देना चाहिए। संग्रह बहुत अच्छा नहीं, अपरिग्रह सोचो कि क्या होता है। सोना लेकर के डांट दो और कहीं जमीन में रख दो, वो फलदायी नहीं होगा। खाओ और खिलाओ। अब तुम्हारे पास जो है उतना ही रखो जितना जरूरत है, बाकी बहाते रहो, गंगा बहाते रहो, सबको देते रहो, खिलाते रहो, चलते रहो, इसमें सुखी रहोगे। लेकिन दत्तात्रेय महाराज बोलते हैं,
दत्तात्रेय के पूजन से कोई फक्कड़ नहीं हो जाता है। दत्तात्रेय के चरण में सब कुछ है। अमेय मूरि में चूरन चारु असमन सकल भव रुज परिवारु। ये सृष्टि के सारे दुख दर्द चरण कमल में पूजन से मिट जाते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष समृद्धि सब कुछ देते हैं। ये इनके जैसा कोई दाता नहीं। दत्तात्रेय महाराज के तरफ से कोई दाता नहीं। सहस्त्र अर्जुन को जो दिया है कोई नहीं देगा। इस सृष्टि में महान समृद्ध राजा बना, शक्तिशाली भी बना, जिसका कोई पार नहीं है। दत्तात्रेय बड़े उदार है। इनके चरण पादुका के पूजन में सारी समृद्धि है। चाहो सो प्राप्त कर लो। लास्ट में मुक्ति देते हैं। और कोई तो आपको वरदान देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन निर्वाण परमपद मुक्ति नहीं देगा। मुक्ति के दाता तो सद्गुरु है। सहस्रासु ने 16 वरदान मांगा है। 17वां वरदान मैं दत्तात्रेय खुद से दिया है कि तूने सब कुछ मांगा लेकिन परम पद मुक्ति नहीं मांगा। मेरे तरफ से मैं तुझे मुक्ति दे रहा हूं। महात्मा मगर मकोड़ा किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, लेकिन पकड़ना चाहिए। महात्मा और मगर के पकड़ में आ जाओगे तो इसका दांत पीछे के तरफ से होता है, फिर छूटता नहीं है। वो छोड़ेगा तो ही छूटोगे, खुद से नहीं छूटोगे। तो मैं कल बोल रहा था कि जगदीश है कि हरिहर बाबा है कि चंद्रकांत जैसे हैं। ये लोग कहीं भी छटके भागे, उछल कूद करे, लेकिन उसके पकड़ से छूटोगे नहीं। वो पकड़ रखता है और उसके पकड़ में आ जाओगे फिर लाख छटपटाओगे, छोड़ेगा नहीं। वो परम पद मुक्ति देकर ही रहेगा वो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दत्तात्रेय की साधना बड़ी गहन है और मन चित्त बुद्धि को समर्पित करके साधना करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कपड़ा पहन कर बैराग ले लो, जंगल में चले जाओ, गुफा में चले जाओ। नहीं, आप अपने घर में रहो, अपने घर को ही आश्रम बना दो, अपने घर को ही ऋषि तपस्वी बना दो। घर में रहकर सब कुछ करो, शाम को सब मिल करके कीर्तन धुन करो, 10 मिनट भगवान का ध्यान करो, फिर सो जाओ। ये सच्ची साधना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर को ही आश्रम बना करके रहो। ये कलयुग है, समय बहुत विचित्र है। टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी से कहीं डर मत जाना। कपड़ा देख करके, बैग देख करके मस्तक मत नमा देना। सावधानी रखना, सावचेती रखना। कलयुग में बहुत तकलीफ है। जब मारीच के यहाँ रावण गया है और साष्टांग किया तो मारीच घबरा गया कि ये मामा तीनों लोक का विजयी मेरे चरण में क्यों पड़ रहा है। तो मारीच बहुत बुद्धिमान रहा, शराब बस राक्षस बना रहा। तो नौन निज की अति दुखदाई, धन अंकुश जिमी उरग बिलाई।
कोई दुष्ट आदमी है वो अति नम्रता दिखा दे तो खतरा होता है। धनुष जो है ना, जब तक सीधा है तब तक अच्छा है, जब वो बांका होगा समझना किसी का वध करेगा, उसका नमना अच्छा नहीं है, और सीधे रहे वही अच्छा है। अंकुश जो है लोहा, वो सीधा है ना तब तक सड़िया है, काम आएगा। जब ऐसे हो जाएगी ना तो खतरा करेगी, कितने मच्छियों को मारेगी। उसमें से मच्छी मार लो, कुछ खाना डाल करके दरिया में डालते हैं, नदी में मच्छी अच्छा समझकर खाने आती है, फिर वो झटका मारते हैं तो उनका गला में फंस जाता है, वो बाहर रह जाती है, तो कितनों का वध करता है। इसलिए लोहे का नमना खतरा है। धन व अंकुश जीव उरग, सांप जो है ना कोबरा है, ऐसे कर रहा है, फुफाड़ा मार रहा है, तब तक दर्शनीय है। और जब जो है नमे, फन पटका नहीं कि खतरा किया नहीं। सांप का नमना खतरा है। वो जब काटने दौड़ता है तो झुक करके दौड़ता है सांप, तो समझ लो खतरा करेगा। बिलाड़ी जो है बड़ी अच्छी है, मैं करेगी, गोदी में बैठेगी, बहुत अच्छी है, ऊपर चढ़ेगी, नीचे चढ़ेगी, लेकिन जब कहीं बैठ करके ऐसे करेगी ना तो समझा ना खतरा है। धन अंकुश जेमी उरग बिलाई। हमारे यहाँ एक बिलाड़ी रही, लोग बहुत खिलाते रहे, तो बिलाड़ी ने एक चकला पकड़ लिया, तो लोग छोड़ाने गए कि छोड़ा दूँ, तो बिलाड़ी जो है एक पंजे में चकला ली है और दूसरा अपना माथा ऐसे करके घूं घूं कर रही है। मैंने बोला उसको बोलना नहीं, अभी खतरा कर देगी। धन व अंकुश जी में उरग बिलाई, तो इनका नमना ठीक नहीं है। तो रावण जब नमा तो मारीच घबरा गया, तो बोलता है कि मामा आपको एक बीजा काम करना है, तो बोल भांजा कि आप स्वर्ण मृग बन करके जंगल में जाओ, सोने का मृग बनो और जंगल में जाओ। बोले कि क्यों? कि सीता हरण मुझे करना है। महाराज बोला कि भांजा है, बड़ा खराब विचार है तेरा, जानकी पर नारी पर दृष्टि खराब करना ही दोष है। पर नारी पर, किसी नारी पर दृष्टि खराब करना है बहुत पाप है। तो हरण का बात कर रहा है, 3 लोक का मालिक है, सारी समृद्धि है, फिर भी ये क्यों करने जा रहा है? रावण बोला कि मामा ये तलवार है, आप इसके नीचे आना चाहते हो कि बोलो करना चाहते हो? फिर मारीच ने बोला कोई हर्जा नहीं, तो बोलेगा वो करूँगा। मारीच ने समझ लिया कि कुछ ईश्वरी संकेत है, इसके हाथ से मरने से अच्छा है राम के हाथ से मरना, जिसे मुक्ति तो मिले। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जल्दी कहीं समर्पित मत कर देना खुद को। देख करके हाँ कि बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े अच्छे योगी हैं, सिद्ध तपस्वी हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जो अच्छे सिद्ध तपस्वी हैं उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है और जल्दी पहचान में नहीं आते हैं। अगर आ गए तो आपका कल्याण हो गया, लेकिन तुम्हारी दृष्टि एक रखना कि सबके अंदर वही है, परमात्मा है। कोई मेरे दरवाजे आ गया तो जो कुछ मेरे पास है उसको देख करके और प्रणाम कर लूँ, लेकिन उनका चेला बन जाओ, समर्पित हो जाओ, ऐसा जल्दी मत करना, थोड़ा सोचना।
लेकिन कोई दरवाजा ही आ जाए तो कुछ देने में हर्जा नहीं, कपड़ा दो, बचो, खाना दो, और उनको अंदर परमात्मा विराजमान है देख कर प्रणाम कर लो। लेकिन बहुत समर्पित होकर के बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ मत जाना, बाद में पछताओगे और संतों की निंदा करने लगोगे, फिर दोष लगेगा। संत ऐसे नहीं होते। सेवरी के दरवाजे राम जी गए हैं तो उसको नौधा भक्ति सुनाए कि सेवरी को भगवान बोल रहे हैं कि तेरे को मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। नौधा भक्ति, विचार कर, विचार कर, कर विचार। सुनेगे कि हाँ सुन, लेकिन यहाँ से सुन करके यहाँ मत निकाल देना। मैं यहाँ सभी भावकों को बोलता हूँ कि आप लोग इस दरबार में आते हो, भगवान की भक्ति रूपी नशा ले लो और उस नशा को पीकर मस्त रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तस्य जय गुरुदत्त। जो भी प्रिय हो अंतर में रटा करो, उसका ध्यान धरो। इससे बड़ी जगत में नशा कोई है ही नहीं। शाम को अफीम खाने वाले 4-6 इकट्ठा होते हैं। अफीम अकेला नहीं खाया जाता है, अफीम में मित्रता होती है। सब लोग मिलकर ले जाएं तो अफीम मज़ा आती है। गांजा पीने वाले अकेला नहीं पीते हैं, 2-4 हो ना तो उनको मज़ा आती है, गांजा पीते हैं। शाम को 9-10 बजता है तो बोतल लेने वाले के महफिल जमती है और उस महफिल में लोग रहें, बहुत मज़ा आती है। लेकिन ये नशा जो है ना, लेने के बाद आपको लगता है कि शांति मिलेगी, शांति नहीं मिलती है। परिवार अशांत रहता है, कुटुंब में कलह होता है, आपकी वाणी ठीक नहीं होती है और बैर विरोध बढ़ जाता है। इसलिए मद्यपान अच्छा नहीं, दारू नहीं पीना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि छोड़ दो, यहाँ आकर कुछ तो दक्षिणा दो। सदगुरु चरण में आकर के कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। और आप लोगों के पास नहीं है ऐसा नहीं, आप लोग बड़े समृद्ध हो, बिरला टाटा हो, इतनी संपत्ति है। किसी के पास तो बहुत सोना चांदी हीरा भरा है, आपके दृष्टि में क्या? दारू भी है, मावा भी है, गुटखा भी है, गांजा भी है, कितने प्रकार के हैं, सबसे भरपूर है। इस व्यसन को चरण में रख दो और फ्री शांत होकर जियो, तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन मैं जंगली आदमी हूँ और बुद्धिशाली तो हूँ, लेकिन अब बुद्धि सब वहाँ समर्पित कर दिया है। मेरे साथ में वकालत मत करना, सही भाषा में बोलना, आड़ी उड़ी भाषा मत बोलना। एक भाई आकर बोला कि बापू मैं आज से दारू छोड़ा, तो उसका मैंने पीठ थपथपाया और बहुत खुश हुआ कि चल अच्छा किया। तो 1 महीने के बाद एक भाई बोलता है कि महाराज वो दारू छोड़ा नहीं तो बहुत पीता है, तो कभी आएगा तो आपको बता दूंगा। तो आया, मैंने बोला उस दिन बोला रहा कि आपके सामने छोड़ता हूँ, अभी पीता है कि दारू छोड़ दिया, अब लट्ठा पीता हूँ। हमने कहा दारू से खराब लट्ठा है बेटा। तो आपने बोला ना दारू छोड़ दे, तो मैं लट्ठा शुरू किया। मैंने बोला कि व्यसन मात्र के लिए हाथ जोड़ता हो कि छोड़ दो, सुखी रहोगे। तो आप लोग जो अगर कुछ दान दक्षिणा देना हो
तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि यहाँ नोट रखो, पैसा रखो, कुछ मत रखो, अपने व्यसन को यहाँ छोड़ जाओ। दक्षिणा में हिम्मत ऐसी करो, आप लोग 2000, 5000, 10,000 दोगे, लेकिन दारू लट्ठा नहीं छोड़ोगे, इतना प्रिय है आपको। अगर हिम्मत हो तो आज गुरु पूर्णिमा, गुरु दक्षिणा चाहिए दत्तात्रेय जयंती में, तो यहाँ को छोड़ जाना आप लोग। जो कि अगर मैं बोलूँ कि कितने लोग दारू छोड़ रहे हैं तो हाथ ऊंचा नहीं करेंगे, क्योंकि शर्म लगेगा कि दारू पीता है, लोग जान जाएंगे। हाथ ऊंचा नहीं करोगे, जो हाथ ऊंचा करता है वो महान दानी है, दुगर सेठ है, लेकिन कोई छोड़ बोलता नहीं है। लेकिन मन से तो छोड़ देना, मन से संकल्प कर लोगे तो भी इनके पास पहुंच जाएगा। व्यसन मुक्त हो जाओ तो अच्छा। दारू मत पियो, लट्ठा मत पियो, मावा गुटखा मत खाओ, ये अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोगों को लगेगा कि महात्मा लोगों के पास आते हैं तो यही सुनाते रहते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं खाली यही नहीं छोड़ता हूँ, मैं कुछ देता भी हूँ। देने में आपका संकल्प जो है पवित्र हो, भगवान को हृदय में रखो, और जो भी मंत्र हो प्रेम से करो, हरिओम तत्सत गुरुदत्त करो, तो आपके सारी ग्रह बाधा भगते हैं, दरिद्रता जाती है, समृद्धि आती है, घर में शांति आती है, सुख आता है, सब कुछ मिलता है। और क्या चाहिए आपको, सब संपत्ति दे रहे। लेकिन जो आपके लिए अहितकारी है, जो सुखदायी नहीं है, उसको छोड़ो तो अच्छा। चलो अब जो है, जब आप ध्यान अपने रूम में बैठो, पूजाशाला में बैठो, जहाँ भगवान है वहाँ बैठो, वहाँ तुम संकल्प करना याद ही रहे तो ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर, हे भगवान मैं नहीं हूँ, ऐसा सुना हूँ और सही भी है। मन चित्त बुद्धि भी आपके चरण में समर्पित कर रहा हूँ। मेरे हृदय में आप रहो और मेरे को सही मार्गदर्शन देते रहो कि मैं अच्छा काम करूं, हर जगह मुझे फायदा हो, और मैं इस फायदे को जगत का वितरण किया करूं। मन चित्त बुद्धि जगत के, विश्व के, परमात्मा, परिवार के और समाज के कल्याण के लिए खर्चा करता रहूं और खुद असंग लिप्त रहूं। इस भाव से ये मंत्र को करके ध्यान में बैठो आप, तो थोड़े दिन में आपको फायदा दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना, मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र तक जाने में 60,000 वर्ष लग जाते हैं। 60,000 वर्ष चलो तो भी मूलाधार से सहस्रार तक नहीं जा सकते हो। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिचक्र, मणिचक्र तक आकर अटके रहते हैं। मणिचक्र से आगे जाना मुश्किल होता है, क्योंकि मणिचक्र में कितने जन्मों की शुभ अशुभ इच्छाएं, वासनाएं, संकल्प विकल्प बैठा रहता है। और साधक जो जो भजन साधन करके आगे बढ़ना चाहता है, वो प्रकट होते हैं और नष्ट होते जाते हैं। साधना में इच्छाएं, वासनाएं प्रकट बहुत होती हैं, लेकिन हिम्मत से चरण कमल का ध्यान रखो तो नष्ट भी होती जाती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, ये इतनी यात्रा बहुत कठिन है, योग के अंदर अनुभव की बात बता रहा हूँ। उसमें अगर सदगुरु, समर्थ गुरु की कृपा हुई
तो सारी इच्छाएं वासनाएं, नर से अच्छे विचार, बुरे विचार सब कटते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। समर्पण का मतलब है कि फिर बुद्धि, मन, चित्त सब अर्पण कर दो, जो हो रहा है होने दो। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, संकल्प में हो रहा है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पापू, कल कर एक पुनीत प्रतापू। मन के अंदर खराब विचार आवे, गंदा विचार आवे तो उसका फल नहीं होता है। अगर स्थूल में न करो तो स्थूल में करोगे बंधनी हो जाएगा, लेकिन मन के अंदर, भावना के अंदर अच्छे विचार आते हैं, भगवान के विषय संकल्प आता है, भक्ति के विषय संकल्प आता है, अच्छे विचार आते हैं, उनका बड़ा फल मिलता है। मानस पूजन, मानस भजन, मानस चिंतन का अच्छा हो ना तो उसको बहुत ज़्यादा फल मिलता। इसीलिए मानसिक जाप का फल ज़्यादा है, वाचिक बोल करके और जीवा हिलता है इससे, समझे आप, और मानसिक मानसिक बातों उपांशिक, तो जो अंदर होगा ना उसका बहुत फल मिलता है। मन से अगर भगवान का ध्यान चल रहा है, मन से चिंतन चल रहा है, तो आप खिलते रहेंगे, आपके अंदर शक्ति आती रहेगी। बोल करना भजन करो, दिखे नहीं लेकिन मन में चल रहा है, मानस हो रहा है, जब तब बहुत फल ज़्यादा उसका होता है, स्थूल से भी ज़्यादा होता। लेकिन मन में खराब विचार आएगा, उसका फल नहीं होता, वो कटते जाता। तो जो आदमी भगवान के मार्ग में चलता है उसके सामने विघ्न भी बहुत आता है, लेकिन धीरज से, श्रद्धा से चलता रहे तो विघ्न हटते जाते। विघ्न अनेक करे तब माया, अनेकों विघ्न आते हैं, लेकिन भजन साधन चलते रहेगा और अंदर अंदर आप सच्ची दिशा में चलोगे, आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं भटक जाओगे। भगवान के नाम पर फेंक लिया और भक्ति कुछ नहीं किया, फिर इसी माया में, इसी दुख सुख में पड़ा रहा, कुछ मिलता नहीं है। सदगुरु आपको बोध देते हैं, लेकिन आगे करना आपका काम है। बीज अच्छा है, खेत में बो दिया, अब किसान का काम है कि बोए हुए बीज की सुरक्षा कैसे करनी, उसको नींदो, खोदो, फालतू घास को निकालते रहो, खातर पानी देते रहो, तो पैदा होगा। इसलिए सदगुरु कृपा किए हैं, मंत्र दिए हैं, आप जप कर रहे हो, अंदर जप हो रहा है और सब बुराइयां बाहर आ रही हैं। आपके अंदर खराब विचार आते हैं तो आते नहीं हैं, जो हैं वो निकलते हैं। ये मंत्र मैं जप करता हूँ तो बहुत खराब विचार आता है, मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं। खराब विचार जो है आता नहीं है, जो है सो बाहर निकलता है। इसलिए भजन साधन करते करते कुछ उलझने आवे, कुछ विचार गंदा आवे, तो समझना कि कृपा बरस रही है। और ऐसे ही करते रहोगे तो थोड़ा समय के बाद ये सब विचार अच्छे हो जाएंगे, सब निकल जाएंगे। इसलिए भजन साधन बहुत कठिन है। छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। काकभूषणी गरुड़ संवाद का जो एक दोहा है वो ज्ञान की ज्योति है, सारा वेदांत उसमें भर दिया है। तो भजन साधन में कुछ विघ्न आता है, उसको से घबराना मत, चलते रहना।
किसी को दोष मत देना। गुरु कृपा तेरे पर बरस रही है, ऐसे ही समझना। दत्तात्रेय का आज अवतार इसीलिए है कि वो प्रकट हुए हैं जगत को बोध देने के लिए, बताने के लिए। अनसुईया माँ के यहाँ प्रकट हुए दत्तात्रेय। इनमें तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों देव के साथ तीनों देवियाँ हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और रुद्राणी जी, ये भी साथ में है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दत्तात्रेय के साथ में 6 लगे हुए हैं। और सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, वो अलग बात है। दत्त की उपासना में सब उपासना आ जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई निष्ठा से किसी भी देव की भक्ति करे, उसमें भी सब आ जाते हैं। हनुमान जी हैं, हनुमान जी की उपासना कोई करे दिल से, समझदारी से, तो कोई भी देवी देवता बाकी नहीं है जिसकी उपासना उसमें न हो जाए। हनुमान के विराट स्वरूप में सभी अवतार दिखाई पड़ेंगे आपको। भगवान शंकर के सब स्वरूप, विष्णु के सब स्वरूप, ब्रह्मा के सब स्वरूप हनुमान जी में दिखाई पड़ेंगे। निष्ठा से भजन करनी चाहिए। 18 पुराण में किसी भी देवी देवता की भक्ति करो, निष्ठा से करो, एक दूसरे के तरफ दोष दृष्टि मत रखो, तो बहुत ज्ञानी हो। राम को भजते हो तो शिव की निंदा मत करो, शिव के भजते हो तो दूसरे की निंदा न करो। महावीर भगवान को भजते हो तो बुद्ध को खराब मत बोलो। बुद्ध को भजते हो मतलब एक में अनेक हैं, किसी भी देव की भक्ति करो, एक दूसरे के टीका टिप्पणी में मत पड़ो, तो आप अच्छे ज्ञानी हो, अच्छे भक्त हो। तो दत्तात्रेय महाराज सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्ज्ञान देते हैं। इसीलिए आए हुए हैं कि जगत को अंधकार से प्रकाश में ले जाऊं। इनका प्रागट्य संध्या काल में है, जब सूरज डूब रहा है और रात्रि आ रही है। जब प्रकाश में अंधेरा कब्जा करने आता है तो बीच में इनका प्रागट्य है। बड़े बड़े देवों का अवतार संधि काल में हुआ है। भगवान कृष्ण रात में प्रकट हुए हैं। भगवान राम मध्य दोपहर में पैदा हुए। दोपहर में, बीच में, हृदय में। दत्तात्रेय सायंकाल अंधकार को मिटा करके प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सद्विचार देते हैं, और इसके बाद सारी समृद्धि जो आपको हितकारी हो वो सब देते हैं। आज दत्त जयंती का मतलब यही है कि सद्गुरु आपके हृदय में प्रकट हो, ध्यान करना आप, और आपको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। दत्तात्रेय सबके हृदय विराजमान है, आपको दिखता नहीं है। शायद ये लोग नियमावली में कार्यक्रम में बनाए होंगे तो एक सेशन ध्यान का रखा जाएगा, और ध्यान में आप संकल्प करोगे कि बापू ने जो बोला दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए हैं, वो दृश्य थोड़ा देखना है, अथवा मैं हमारे विषय में सदूर कुछ बतावें। आप अपना इस जन्म का पीछे का जन्म पूछो वो भी बता देते हैं कभी कभी। अभी तो लोग उलझन में पड़ जाए इसलिए नहीं बताते हैं, लेकिन ध्यान लगता है। तो आज का दिन जो है बहुत शक्ति से भरा हुआ है, शक्तिपात से भरा हुआ है। सभी सिद्ध देवी देवता हाजिर हैं। आज गिरनार है,
और उस बीच में यहाँ प्रकट हुए हैं और ये हॉल पहला पहला बना हुआ है। इस हॉल में आप पहले प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ कोई फंक्शन कभी हुआ ही नहीं है, पहला पहला हो रहा है। आप लोग जानो कि प्रवेश किए हैं। आप लोग कैसे देवी देवता हैं कि इस मंदिर में पहले आपका ही प्रवेश हुआ और आप ही लाभ ले रहे हैं। इसलिए मैं आपकी कितनी बखान करूं, तो आप संकल्प करना, तो आज शायद ही कोई बचेगा जिसको अनुभव न हो। जब ध्यान कराऊंगा तब, और उस ध्यान के समय शक्तिपात होगा और शक्ति को झेलने की तैयारी रखना। जो कुछ भी हो घबराना नहीं। शरीर हिले डुलने लगे, आगे पीछे होने लगे, तो भी धरती कब भी यहाँ नहीं आएगी, बैठे रहना, डरना मत। यहाँ धरती कंप होगा तो भी नहीं होगा, कोई भूकंप नहीं होगा। और किसी किसी को ध्यान में लगता है कि मैं गहराई में जा रहा हूँ, श्वास ऊंडा ऊंडा जा रहा है, तो भी यहाँ घबराना नहीं, जाने देना। और ऊपर जा रहे हो कहीं आकाश में, तो भी मत घबराना। आज के ध्यान में ओमिक्रॉन की जो बीमारी फैली है वो यहाँ नहीं आएगी आज के दिन। ये मत समझना कि टीवी में समाचार आ रहा है तो कहीं ओमिक्रॉन तो नहीं आ गया, ऐसा करके ध्यान मत तोड़ देना। यहाँ ओमिक्रॉन नहीं रहेगा, गेट के बाहर रहेगा। आज के दिन आप लोग शांति से जब भी ध्यान का सेशन हो बैठना, कब होगा खबर नहीं। और एक दूसरे से अभी दूर दूर तो नहीं बिठा जा सकता है, लेकिन कोई राड़ा पाड़े, चीस पाड़े, तो उसके तरफ मत देखना, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है, उसको बोलने देना, हिले डुलते हुल्ले देना। कोई माता ऐसे ऐसे माथा धब्जे ऐसे करे तो उसके अंदर खोड़ियार माँ, काली माँ आ गई, ऐसा मत सोचना। और काली माँ ने खोड़ियार माँ किसी के अंदर आती ही नहीं। आप खुद ही खोड़ियार काली बनकर ढूंढते हो तो हम क्या करें। आप एकला बस हो माता, एकला है भाई लोग बस है। इनके अंदर कभी हनुमान जी आ जाते, कभी शंकर दादा आ गए, कहीं भैरव जी आ गए। माफ़ करना, कोई आता होता नहीं है। आप एकला अपने को संभालने में तो बस है, दूसरा आएगा तो क्या होगा। ये माता लोग एकला तो महाकाली महालक्ष्मी हैं, घर को हिलाती हैं, दूसरी घुस जाएगी तो क्या होगा। आपके अंदर कोई आता होता नहीं है, ढूंढना नहीं है, राड़ा मत पाड़ना। महाकाली दुर्गा माँ किसी के अंदर नहीं आएगी। मैं बैठा हूँ, आप एकला बस हो, आपके अंदर आपकी शक्ति संचार होगी और आपके अंदर शक्ति ही काम करेगी। कोई आएगा नहीं, न भाई में न बहन में। लेकिन हिम्मत रख करके श्रद्धा से बैठे रहोगे कि मेरा शरीर छूट जाए तो हर्जा नहीं, लेकिन आज ध्यान में मुझे कुछ पाना है तो आपको मिलेगा। डर जाओगे नहीं मिलेगा, आँख खोल दोगे नहीं मिलेगा। बोलना जब 20-25 मिनट होता है, आधी कलाक होता है, तो हम लोग जो ही बोलते हैं कि आंखों खोले तो खोले। उसके पहले जो खोलेगा उसको न कुछ मिले तो मेरा दोष नहीं। मैं तो कुछ देने के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ और कुछ दे रहा हूँ। आप न ले सको तो हम क्या करें। मेरी शक्ति तो यहाँ से दत्तात्रेय की काम करेगी मेरे मार्फत और शैलजा देवी के मार्फत। उसको झेलना आपका काम है। जब झेल लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं झेलोगे, डर जाओगे तो मैं क्या करूं। लेकिन आज का दिन
कुछ ऐसा ही है, बहुत महत्व का है। जब भी ध्यान का सेशन शाम को रखा है, आप लोगों ने शाम को रखा है, अभी तो सबका ध्यान भोजन की तरफ है। टाइम हो गया है अन्नपूर्णा भंडार का, लेकिन हमारी शैलजा देवी जी कुछ प्रसाद आपको देगी, लेकर फिर उठने की कोशिश करना। इसलिए अभी मैं ध्यान के विषय का यहाँ विषय बंद कर रहा हूँ और हार्दिक शुभेच्छा दे रहा हूँ। जो जो कुछ बोला है ध्यान से सुनना, कुछ दान दक्षिणा रखना आया। जो बोला है वो हुआ, जो बोला है वो माल पानी यहाँ हो सके तो रखना, जो कि उसमें आप लोग बिल्कुल कंजूस हो जाओगे, जल्दी दोगे नहीं, लेकिन कोशिश करना हो सके तो छोड़ना। अब जो है मैं यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्तो। अब जो है बता रहे हैं સદગુરુ ચરણ કમલે બ્યો શરણાગતમ અસ્તુ। અમે બધા આપના આશ્રયમાં ઊભા છીએ। वी आर एट यू परम पूज्य गुरुदेव। अब माँ से मेरी प्रार्थना है, 1978 ऑनवर्ड्स पर्वताधिराज गिरनार एवं भगवान दत्तात्रेय की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव से मार्गदर्शन से माँ की ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। तब से दिल और दिमाग में एक बात चल रही है, माँ वो बात है, मारा हैया केरो हार, हे दत्त हे अवधूत। आपसे मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप दिव्य अनेक शक्तियों से भरा हुआ पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो कृतार्थ हुआ ये दिन, आज आप हम सब आज के दिन का अनुभव, आशीर्वाद और कृपा गिरनार मंडल की, दत्त महाराज की और पूज्य बापू श्री की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। समय भोजन का हो गया है। भोजन के लिए ये संकेत है कि एक छोटा सा भजन सब लोग मिल के गाएंगे, अपनी भावना दत्त महाराज को समर्पित करेंगे, तत्पश्चात भोजन होगा। लेकिन माताएं यहाँ हमारे साथ बैठेंगी, कीर्तन करेंगी, भजन सुनेंगी, भाई लोगों का प्रसाद हो जाए, तत्पश्चात माताएं उठेंगी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने से आपको ही इनकन्वीनियंस हो सकती है। अतः भोजन के समय पहले भाई लोग जाएंगे, एक छोटा सा भजन सब लोग मिल के गाएंगे, अपनी भावनाओं को गुरु महाराज को समर्पित करेंगे। प्रणाम, नमस्कार। दोपहर का सेशन 3 बजे शुरू होगा। 3 से 4 पूज्य बापू श्री के जो भजन हैं और 2-3 भजन नए नए बनाए गए हैं, उसमें नील त्रिवेदी है, अपूर्व जी है, वगैरह यंगस्टर्स ने उन भजनों का सर्जन किया है। लेख भजन बापू श्री के लिखित है, लेकिन उसका म्यूजिक, संगीत और उसका फॉर्मेशन उन लोगों ने किया है। तो दोपहर 3 बजे पुनः निश्चित रूप से इधर उधर न भटकते हुए इस पंडाल पर आप लोग पुनः आ जाएंगे। तो आगे का प्रोग्राम फिर 2 मिनट भजन के बाद कमलेश भाई कह देंगे आपको। शाम को अगर समय अनुकूल रहा तो ध्यान का सेशन हो सकता है आज, वरना कल विशेष शक्तिपात ध्यान का आयोजन किया गया है। कल 10 बजे 9:30 से 10, लेकिन 10 के बाद अगर कोई आएगा तो यहाँ बने वहाँ तक उसको एंट्री नहीं हो पाएगी। अतः 9:30 बजे आप अपना आसन ग्रहण कर लें। विशेष शक्तिपात ध्यान जिसमें पूज्य बापू श्री, हम और भी संत लोग, साधक लोग विशेष संकल्प करेंगे कि आपको अनेक समय, अनेक घंटों तक जो ध्यान पहले लगते थे, वो अगर
गुरु महाराज की इच्छा है और आपका संकल्प है, अपनी पात्रता है, तो विशेष ध्यान का अनुभव आप हम सब करेंगे। कल शाम को समय अनुकूल होगा तो ध्यान का सेशन भी हो सकता है। इति शुभम अस्तु। सब लोग झेलेंगे। मारा हैया के रुहार दत्त एक अवधूत। मारा हैया के रोहार दत्त एक अवधूत। मारा हैया के रुहार दत्त एक अवधूत। मारा हैया के रोहार दत्त एक अवधूत। 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 मारा हैया के रुहार दत्त एक अवधूत। मारा हैया के रोहार दत्त एक अवधूत। ભક્તોના સંકટ જોઈ સ્મરતા આવે છે દોડી। ભક્તોના સંકટ જોઈ સ્મરતા આવે છે દોડી। ભક્તોના સંકટ જોઈ સ્મરતા આવે છે દોડી। ભક્તોના સંકટ જોઈ સ્મરતા આવે
एक अवधूत निर्गुणता निजनी छोड़ी पासे ना राखे कोड़ी निर्गुणता निजनी छोड़ी पासे न राखे कोड़ी निर्गुणता
श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय अम्बे मात की जय राघवेंद्र सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय महाकाली मात की भैरवनाथ की जय सिद्ध मंडल देव मंडल संत मंडल सती मंडल ऋषि मंडल गिरनार मंडल की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सोने की चढ़े रुपए की मसाल दरियन का जामा मोतियन की माला हाथ में शांति कमंडल कांधे जोली अन्नपूर्णा शंख गदा त्रिशूल धारक ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार आगे कपिला गाय पीछे स्वान की टोली अत्रि ऋषि के पुत्र माता सुया के लाल गुरुओं के गुरु सदगुरुदेव श्री दत्तात्रेय महाराज गणी खम्मा गणी खम्मा गणी खम्मा। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। सभी भाई लोग प्रसाद के लिए